इस जिम्मेदारी पर, इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया, तब से मैंने पहले दिन से एक मंत्र आत्मसात किया और पूरे राज्यवासियों के, हमारे सभी विभागों से, सभी से मैंने ये अपेक्षा करी कि वह भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएं, यहाँ की शासन व्यवस्थाओं को चलाएं, लोगों की सेवा करने का जो मंत्र है उसको आत्मसात करें। और वो मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करें। और आपको भी इसी मंत्र को अपने कार्य का और अपने जीवन का ध्येय बनाना है। जब कोई गरीब, कोई असहाय, कोई जरूरतमंद, कोई दूर दराज का गांव से चलकर आपके दफ्तर में आए तो उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक भरोसा होना चाहिए कि उसकी समस्या का आपके पास पहुंचकर किसी न किसी रूप में, त्वरित रूप से समाधान उसको मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी। देखिए, मेरा जो मैं कह सकता हूं कि एक अल्प अनुभव कहूं, अल्प बुद्धि कहूं या अल्प ज्ञान कहूं, जितना भी है उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आता है, ये जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम सारे काम उसके करते हैं, लेकिन इतना हो सकता है कि हम उसको संतुष्ट कर सकें, उसको बता सकें। और मैं अनिल माधव दवे जी की, जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी जो उन्होंने शिवाजी के ऊपर लिखी थी, शिवाजी और साम्राज्य। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें न करके, टाल मटोल न करके, अगर हम सच में उनको वास्तविकता से भी अवगत कराएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपकी बात से कन्विंस न हो या समझे न। समझ सकते हैं, प्रॉपर ब्लाइंड क्यों नहीं, हमको समझाना भी आना चाहिए। और मैं जब जिस विभाग के पेंशन की अभी पहले मंत्री थे, डॉक्टरों का विभाग, आप स्वास्थ्य सचिव यहां पर बैठे हैं, तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। तो मैंने कुछ दिनों कोचिंग करी, CPMT की तैयारी की।